तो हेलो बच्चों, फिर से आपको स्वागत है। तो आज फिर हम क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1, क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे हमें फिर से हमें बोला क्या है कि हमें हम कुछ एपी हमें गिवन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया है, हमें है, बस हमें इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो आज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा टर्म्स मिसिंग है हम लोग का? सेकेंड टर्म्स। तो बच्चों आज हमें पता है कि सेकेंड टर्म्स को निकालने के लिए हमें करना क्या है, ए प्लस डी करना है। ए फर्स्ट टर्म और डी हमारा कॉमन डिफरेंस, अरे दोनों को प्लस कर लेगा तो हमें मिलेंगे हमारा सेकेंड टर्म्स। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन हम लोग का, 2, उसके बाद थर्ड टर्म्स में है 26। तो हमें ढूंढना है सेकेंड टर्म्स। तो इसके लिए देखिए, अभी ए का वैल्यू है 2, A3 का वैल्यू है 26। तो मिसिंग क्या हमारा A2, और A2 को ढूंढने के लिए हमें पहले ढूंढना पड़ेगा A2 हम लोग के पास में है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस अभी हमें ढूंढना पड़ेंगे। तो उसके लिए अभी हमने यूज़ करेगा A3। ठीक है, तो A3 में अगर हम लोग इसमें अगर एन थम्स का फॉर्मूला डालते हैं तो क्या आएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन थम्स है हम लोग का A3, ए के जगह में आ जाएगा 2, एन के जगह में आ जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। तो अभी क्वेश्चन में हमें दिया है A3 का वैल्यू, तो इसको इधर डालते हैं हम लोग। A3 का वैल्यू है 26, तो आ जाएगा A3 के जगह में 26। 2 प्लस इन दोनों को माइनस कर दो, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा हम लोग का 2, ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा हम लोग का मल्टीप्लिकेशन, या में रहेगा डी। अभी 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 26। अभी 2 का साइन इधर प्लस है तो इधर आते ही साइन हो जाएंगे माइनस। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू डी क्या आ जाएगा 2D। ठीक है, 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 24, या में रहेगा 2D। अभी जैसे 2 को इधर लेके जाएगा और दोनों के बीच में जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे D, जो कि हम लोग का कॉमन डिफरेंस है। तो 2 को इधर लेके आ जाओ, तो 2 को इधर लेके आ जाने से क्या हो जाएगा हम लोग का डिवाइड, क्योंकि इसमें है सिंबल 2। अब यहाँ में क्या रहेगा तो फिर D। अभी दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या रहेगा 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। तो बचेगा कि हम लोग का पास 12। तो क्या आ गया हम लोग डी का वैल्यू 12। अभी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, जब डी है तो अभी इजीली हम लोग क्या ढूंढ लेते हैं, हम लोग का मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स क्या था हम लोग का सेकेंड टर्म्स। तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस A प्लस डी। फर्स्ट टर्म गिवन था कितना है 2, तो A के जगह में आ जाएगा 2, D में आ जाएगा जो अभी हम फाइंड आउट किए थे ना, कितना 12। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 14। तो ये हम लोग का मिसिंग टर्म्स। तो सेकेंड टर्म्स कितना हम लोग का 14। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, तो क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर हो गया 1। अभी 2 में आ जाओ और देखिए 2 में क्या है, इसमें 3 का 2, तो इसमें हम लोग का क्या मिसिंग है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म्स गिवन है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म्स गिवन है। तो अभी फर्स्ट और थर्ड टर्म मिसिंग है इसमें, तो उसके लिए अभी हम लोग किसका मदद लेगा, सेकेंड टर्म्स और फोर्थ टर्म्स के। तो यहाँ में क्या है हम लोग का पास सेकेंड टर्म्स है ना, सेकेंड टर्म्स यानी कि क्या हम लोग का पास A2 कितना है 13
और यहाँ में क्या है A4, ठीक है। A4 कितना दिया हम लोग का 3। तो अभी फर्स्ट और थर्ड टर्म्स को निकालने के लिए इन दोनों का मदद लेंगे हम लोग। तो अभी अगेन फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, एंड टर्म्स फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी फर्स्ट हम लोग लेगा किसको, A2 को, तो a n के जगह में किसको डाल देगा A2। अब a का वैल्यू तो है नहीं हम लोग के पास, तो a ऐसे ही आ जाएगा, n का जगह में आ जाएगा, n का जगह में आ जाएगा 2, क्योंकि सेकेंड टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है 2, माइनस 1। लेकिन यहाँ में डी का वैल्यू नहीं है ना, तो डी का वैल्यू भी सेम डी आ जाएगा अभी, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में A2 का वैल्यू है हम लोग के पास कितना 13, तो यहाँ में आ जाएगा 13। फिर बाकी को ऐसे लिख लो, a प्लस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा +1, ठीक है। 1 इंटू डी क्या रहेगा हम लोग का 1d, ठीक है। अभी इसमें a का वैल्यू के लिए d को इधर ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास में आ जाएगा इक्वेशन, d का साइन इधर में प्लस, तो इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ में रहेगा क्या हम लोग का a। तो ये हो गया a का वैल्यू 13 माइनस d, जिसमें से d का वैल्यू को ढूंढ के अगर हम 13 के साथ माइनस करते हैं तो हम लोग का मिल जाएगा a का वैल्यू। तो ये फ़िलहाल के लिए a का वैल्यू है। तो ये इक्वेशन में क्या बता रहे हैं कि a जो है किसका बराबर आ रहा है 13 माइनस d का, इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फिर जैसे अब इधर किया है सिमिलरली किसका मदद लेते हैं अभी A4 का, तो A4 इक्वल टू सेम फार्मूला a प्लस, अब n का जगह में आ जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब A4 का वैल्यू है 3, तो A4 का जगह में डालते हैं हम लोग 3। अभी देखो यहाँ में इक्वेशन नंबर 1 में अभी हम लोग बनाया था कि a किसका इक्विवेलेंट है हम लोग का 13 माइनस डी का, तो अभी a का जगह में इसका वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो a का जगह में आ जाएगा 13 माइनस डी, ठीक है। क्योंकि a और 13 माइनस डी बराबर है, तो बराबर चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का जगह में रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट यानी कि। तो अभी a के बाद आता है हम लोग का साइन प्लस, तब तक ये दोनों के बीच में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन माइनस, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, ब्रैकेट इंटू यहाँ में क्या रहेगा d, ठीक है ना। तो अभी फिर से आ जाओ, यहाँ में देखो 13 है हम लोग का पास, इसका साइन है प्लस, तो इधर जाते ही क्या हो जाएगा साइन माइनस, इक्वल टू यहाँ में क्या हो जाएगा माइनस d प्लस 3d, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, तो अभी 13 में से आप 3 को निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या हम लोग का पास -10। साइन माइनस क्यों है, क्योंकि 13 का साइन है माइनस, और ये जो रिमाइंडर बच रहा है 13 में से बच रहा है, इसलिए 10 का साइन क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू, और देखिए यहाँ पे डी है और इसमें भी 3d है हम लोग का, तो दोनों का बीच में भी अगेन क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस, तो 3d में से अगर हम लोग 1d को निकालते हैं तो हम लोग के पास में आ जाएगा 2d, ठीक है। अब d का वैल्यू के लिए हम लोग को 2 को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो क्या होगा, जैसे 2 को इधर भेजते हैं तो हम लोग का पास होगा क्या -10, ये अपना जगह में, ठीक है। अभी 2 जैसे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ में डिवाइड, तो यहाँ में क्या रह जाएगा हम लोग का d, ठीक है ना। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच में डिवीज़न, जो कि कौन से नंबर से होगा हम लोग का 2 से, तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो बचा है कि हम लोग के पास -5, तो ये है हम लोग का डी का वैल्यू, ठीक है। तो आंसर में पूछा गया था मिसिंग टर्म्स निकालना हम लोग को, और मिसिंग टर्म्स क्या हम लोग का फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म्स, ठीक है यहाँ तक। तो अभी हम लोग को मिल चुका है डी का वैल्यू, तो इसको अभी हम लोग ये वैल्यू को कहाँ डालते हैं हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या लिखिए, बाय substituting the value of
डी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 अभी देखिए क्या है, 13 माइनस डी इक्वल टू ए, 13 माइनस डी इक्वल टू ए। अभी तो यहाँ से हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा, अभी ए का। 13 माइनस डी के जगह में क्या आ जाएगा, -5 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ में ए। अब डाल लिया यहाँ में डी का वैल्यू, तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो क्या ये ब्रैकेट हट जाने से माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस इंटू माइनस साइन क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस नंबर क्या रहेगा 5 इक्वल टू ए। तो देखिए जगह नहीं तो ये इसमें करते हैं हम लोग। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों के बीच में हो जाएगा प्लस। तो 13 में आप 5 जोड़ देने से मिलेगा क्या, 18। देखिए अब ए का वैल्यू क्या आ चुका हम लोग का, 18। यानी कि फर्स्ट टर्म जो है हम लोग का वो क्या रह जाएगा, 18। ठीक है। सेकेंड टर्म से अभी मिसिंग क्या हम लोग का, थर्ड टर्म्स। यानी कि क्या को निकालना हम लोग का, A3। हैंस जब फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो इजीली हम लोग को क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म्स। ठीक है। तो थर्ड टर्म्स निकालने के लिए, A3 निकालने के लिए फिर हम लोग का एक फॉर्मूला हम लोग को क्या डालना है इसमें, A प्लस 2D करना है हमें। ठीक है। A3 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A में क्या को जोड़ देना है, 2D को जोड़ देना है। तो A का वैल्यू कितना है हमें अभी निकला था हम लोग 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आया था, -5। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो 18 प्लस इंटू माइनस 2 5 ज़र कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। अभी हमें जगह नहीं तो हमें इस टाइप में लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 18 में से कितना को निकाल देना, अभी 10 को अभी हम लोग को माइनस करना, निकाल देना मतलब। तो अभी 18 में से अगर 10 नंबर निकाल लेते तो बचेगा क्या हम लोग का, 8। तो A3 का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है। तो ये हम लोग का A3 का वैल्यू है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें nth टर्म्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या ढूंढना हम लोग का, मिसिंग टर्म्स। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4, 5 को हम लोग करते हैं।